बढ़ते हैं आगे। मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन पर यूपी के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समझदार हैं, इस सम्मेलन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं किसान संसद पर बोलते हुए राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि किसानों को समझना चाहिए कि सरकार ने उनके हित को ध्यान में रखते हुए काम किया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने संवाददाता ममता चतुर्वेदी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह जी, इनसे बात करते हैं। सर, मायावती ब्राह्मणों को रिझाने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण इससे प्रभावित होंगे? देखिए, ब्राह्मण धर्म की रक्षा के लिए कर्म कैसे व्यक्ति का पूरा हो, इसका वो ज्ञानी है। सदैव से वो राष्ट्रवादी रहा है और समाज को दिशा देने का काम करता रहा है, वो कर रहा है। पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। सतीश मिश्रा जी के कहने से किसी ब्राह्मण का मन बदले, मैं इसको समझता नहीं। मिश्रा जी एक अच्छे हाईकोर्ट के वकील थे और मिश्रा जी से कोई मतलब नहीं ब्राह्मण समाज से, बहुत ही एरिस्टोक्रेट हैं, किसी ब्राह्मण को पहचानते नहीं, किसी ब्राह्मण के लिए वो खाली नहीं हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो सर्व समाज के लिए काम करते हैं और उस सर्व समाज में ब्राह्मण इस समाज का अग्रणी रहा है, अग्रणी है, अग्रणी रहेगा। यह अनादिकाल से चला आ रहा है। तो इसलिए जो मिश्रा जी बिना मतलब एक ऐसे समाज को कहीं न कहीं वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई लेना देना बहुजन समाज पार्टी से नहीं है, बहन मायावती जी से नहीं और सतीश मिश्रा जी से दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नहीं। वो ब्राह्मणों के बारे में, क्षत्रियों के बारे में, सवर्णों के बारे में, पिछड़ी जातियों के बारे में, अति पिछड़ी जातियों के बारे में चर्चा करें और उनके कल्याण का ठेका लें। मैं समझता हूं कि वह बिना मतलब लोगों का मजाक बनाने का प्रयास कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान है, उसके अलावा किसी पार्टी में नहीं। आखिरी सवाल सर, किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। किसान अब दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद लगाकर बैठे हैं। एक और संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, दूसरी ओर किसानों का किसान संसद दिल्ली के जंतर मंतर पर। आने वाले समय में यूपी में विधानसभा चुनाव है, क्या आपको लगता है कि इसका असर यूपी चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, किसान के कल्याण और किसान की आय को दुगना करने का संकल्प इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री योगी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और उन्होंने उसको दृष्टि में रखते हुए फैसला किया। बहुसंख्यक किसान इससे खुश हैं, बिचौलियों से उनकी जान छूटी। वो परेशान हैं जो बिना खेती के, बिना अन्न उपजाए वो अपनी आमदनी को 100 गुना कर रहे थे, वो परेशान हैं। और कुछ मुट्ठी भर ऐसे लोगों को साथ लेकर इस विषय को हवा दे रहे हैं। देश का किसान खुश है और देश का किसान प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहा है। इसलिए विधानसभा का जो चुनाव 2022 में होने वाला है, वो भारतीय जनता पार्टी की उसमें सरकार बनेगी। जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा सीटें मिलेंगी। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।